नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के लिए दोस्तों मंगल के राशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे। कैसा प्रभाव मंगल डालने वाले हैं। कल से 21 जनवरी से मंगल मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। आपके अष्टम भाव में, जैसा कि आप देख रहे हैं, 8th हाउस में मंगल का यह गोचर वक्री चाल से चलते हुए यह कर्क राशि को छोड़कर 8th हाउस में गोचर करेंगे और यहाँ पर 3 अप्रैल तक रहेंगे। यहाँ पर ये 72 दिनों के लिए रहेंगे। और आपको बता दें, सुखद बात ये भी है कि ये मार्गी भी होंगे 24 फरवरी को। वक्री प्लैनेट्स के बारे में मैं अक्सर बताता आया हूँ, अवरोध का कारण बनते हैं। खासकर जब हम क्रूर ग्रहों की बात करते हैं, मैलिफिक प्लैनेट्स की बात करते हैं, तो ये ग्रह कहीं ना कहीं दुविधाएं तो देते ही देते हैं। मंगल अकस्मात ढंग से, विस्फोटक ढंग से जो वक्री होते हैं, कोई ना कोई स्थिति पैदा किया करते हैं। आपके लिए क्या स्थिति पैदा कर सकते हैं, कौन से अच्छे योग बना रहे हैं और कहाँ तक यह गोचर आपको सतर्क रहने के लिए कहता है, सभी बिंदुओं को टच करने की कोशिश करेंगे। मंगल यूँ तो दोस्तों एनर्जी के, जोश के कारक हैं, ब्रेवरी के कारक हैं, बहादुरी के कारक हैं। आपके जो जिस्म में खून, आपकी रगों में जो ब्लड दौड़ रहा है, उसके भी कारक हैं। इसीलिए चोट, फेट, एक्सीडेंट के भी कारक कहे जाते हैं। भाइयों के कारक हैं, भूमि पुत्र हैं तो भूमि के भी कारक हैं। जो लैंड का सेल परचेज करते हैं उनके भी कारक माने जाते हैं। जो खाद्य पदार्थ निकलते हैं भूमि से तो उसके भी कारक माने जाते हैं। जो ग्रोसरी स्टोर चलाते हैं, होटल, रेस्टोरेंट इत्यादि का कामकाज करते हैं, उनके भी कारक हैं। वेपन इंडस्ट्री, अस्त्र शस्त्र भंडारों के भी कारक हैं। आर्मी, डिफेंस, मिलिट्री फोर्सेस में जो कामकाज करते हैं, पुलिस इत्यादि में हैं, उसके भी कारक हैं। स्पोर्ट्स के भी कारक हैं, खिलाड़ियों के भी। मंगल बेसिकली आप की मसल पावर है, शारीरिक क्षमता बढ़ाने वाले ग्रह मंगल है। आपके शरीर में जो मसल्स हैं वह मंगल की देन है। अगर मंगल स्ट्रोंग है तो आप बॉडी बिल्डर तक बन सकते हैं, अच्छे स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं, आप भीरू होते हैं, निडर होते हैं। दोस्तों 2 तरह की एनर्जी यहाँ पर बताने जा रहा हूँ मंगल को लेकर। एक पॉजिटिव एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज। जिन जातकों का मंगल शुभ होता है, केंद्र त्रिकोण में हो, किसी लाग लपेट में ना हो, कहने का मतलब राहु, केतु, शनि इत्यादि के संग ना हो, तो यह मंगल कमाल का होता है। केंद्र में है, त्रिकोण में है, बली होगा। तो ऐसे जातक जिंदगी में बहुत ऊंचाइयां छूते हैं। आर्मी के कमांडर बन सकते हैं, आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं, कोई नेता बन सकते हैं, सफल बिजनेसमैन, लीडर होते हैं, निडर होते हैं, क्योंकि इनिशिएटिव क्वालिटीज कमाल की होती हैं, दबंग होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, दुनिया को साथ लेकर चलने वाले हो सकते हैं अगर अच्छे प्रभाव और भी हों। इसके विपरीत डिस्ट्रक्टिव मंगल हो सकता है जब राहु, केतु, शनि का प्रभाव हो और यही मंगल 6, 8, 12 भावों में हो, या कहीं भी केंद्र त्रिकोण में भी राहु, केतु, शनि इत्यादि के प्रभाव से युक्त हो। ये मंगल कमज़ोर हो, बुरे नक्षत्रों में हो, शनि राहु केतु के नक्षत्र में हो, तो ये मंगल एनर्जी देगा। अगर केंद्र त्रिकोण में है, बली तो होगा, परंतु यह एनर्जी नेगेटिव होगी, डिस्ट्रक्शन का काम करेगी। अगर आपकी कुंडली में है तो आपको चेताना चाहता हूँ कि आपको
सहज होकर रहना चाहिए, मेडिटेशन इत्यादि करना चाहिए। अगर आप अपना ही हित देखेंगे तो ये डिस्ट्रक्शन, आपको नेगेटिव एनर्जी डिस्ट्रक्शन के रास्ते पर ले जाती है। हाँ, इसके साथ साथ आपको और भी ग्रह जुपिटर, मून, सूर्य इत्यादि देखने होंगे आपकी कुंडली में, जो कि वो कारक ग्रह हैं। अगर वो अच्छी स्थिति में हैं और मंगल के साथ दृष्टि संबंध है, ठीक है, खासकर जुपिटर का, गुरु का दृष्टि संबंध है, या कॉम्बिनेशन में हैं कहीं ना कहीं, तो मंगल शुभ फल ही देंगे। एनीवेज, मंगल के बारे में चर्चा तो खूब की जा सकती है। यहाँ पर दो पहलू फिर भी आपको याद रखें। आपके मंगल अगर कमज़ोर हैं, कमज़ोर का मतलब राहु केतु शनि इत्यादि के साथ है, तो ये दिक्कत देते हैं। तो आपको मंगल की उपासना करनी चाहिए, हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का जाप सुनना चाहिए। गरीबों को कुछ न कुछ मीठा खिलाना चाहिए। मोंकीज को कहते हैं चना गुड़ इत्यादि खिलाया जाए तो भी यह मंगल शांत होते हैं। भाइयों के साथ स्नेह बनाकर रखने की कोशिश की जाए तो भी मंगल शांत होते हैं। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें दोस्तों, अन्यथा कई बार आप हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिस कर सकते हैं। यही एक गुजारिश है। तो मंगल, अष्टम भाव का मंगल, देखिए अष्टम भाव का मंगल इतना वेलकम तो नहीं होता, वक्री खासकर 24 फरवरी तक। यू हैव टू बी केयरफुल। ड्राइव करते हुए ध्यान रखें, किसी व्हीकल में किसी के साथ बैठे हैं तो बी केयरफुल। और अगर खासकर आपकी मंगल की महादशा अंतरदशा है तो ये ज़रूर ध्यान दें। ज़रूरी नहीं कि आपको चोट लगेगी, एक्सीडेंट होगा, नो 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 नो। फिर भी कहने का मतलब है, हो सकता है आपकी कुंडली में मंगल इस तरह की स्थिति में है, डिटेल देखना पड़ता है बहुत सारा, तो फिर भी एहतियात रखना चाहिए। चोट फेट के कारक है अष्टम भाव में, तो ये संभावनाएं हैं, ये नहीं है कि यही होगा, ठीक है। ये तो करोड़ों लोग हैं वृश्चिक राशि के, अब सभी का एक्सीडेंट थोड़ी ना हो जाएगा, सभी को चोट थोड़ी ना लग जाएगी। जनरल राशिफल है, मैं बार बार कहता हूँ, इसको दिल पर मत लिया करें। अगर आपको कोई कड़वी बात या आपको बात कोई असहज करती तो असहज नहीं होने का, यू शुड नॉट गेट खुश हो सकते हैं बट असहज मत हुआ करें, क्योंकि एनीवेज छठे भाव का मालिक, एक सुखद बात बता देता हूँ, ये पहले बता देनी चाहिए, सॉरी फॉर दैट, कि ये विपरीत राजयोग बनाता है। छठे भाव का मालिक अष्टम भाव में बैठे, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा विपरीत राजयोग बनता है। लगन का भी मालिक है, इसलिए अच्छा नहीं है अष्टम में बैठना। लग्नेश का अष्टम भाव में क्या काम, ठीक है। तो ये स्थिति देखिए, आधा अच्छा है मंगल, आधा इतना अच्छा नहीं है। खासकर जो मार्गी होगा, मार्च का महीना आपके लिए बहुत सुखद होगा। वक्री पीरियड में आपको क्या नहीं करना, किसी को धन मत दें, किसी से झगड़ा मोल मत लें, विवाद में मत पड़ें, किसी के विवाद में तो पड़ना ही नहीं है, आप भी बहस मत करें। डोंट क्रिटिसाइज एनी अदर पर्सन। किसी को क्रिटिसाइज करेंगे तो विवाद की संभावनाएं बढ़ जाती है। कार्यस्थल पर अपने काम से काम रखें, अदरवाइज देखिए ज़बरदस्ती तो कोई गले पड़ता कम ही है। हाँ, कोर्ट कचहरी में आपके फतेह के योग बनते हैं, ये पॉजिटिव बात है। शत्रुहंता रहेंगे नो डाउट, इसका मतलब ये नहीं कि आप लड़ने चल पड़े किसी के साथ। हो सकता है जिनका कोर्ट कचहरी में मसला है, किसी के साथ कंपटीशन है, कोई प्रतिस्पर्धा है, बिजनेस में, जॉब में, नौकरी में, रिश्तों में, पढ़ाई में, किसी तरह की प्रतिस्पर्धा है, तो आपकी जीत निश्चित है। बिकॉज 6th लॉर्ड इन 8th हाउस इज ए पावरफुल विपरीत राजयोग। एनीवेज, ये तो अच्छा है स्थिति, बट वक्र चाल से चलते हुए जब कोई ग्रह, वह भी अशुभ ग्रह,
हालांकि गनीमत ये है कि गुरु ने काफ़ी आपकी मदद करनी है, करते आए हैं। एवं शनि शुक्र का संबंध भी राजयोग कारक है दोस्तों, बहुत अच्छी स्थिति में है। केतु अच्छी स्थिति में है, केतु के ऊपर चतुर्थ दृष्टि इस मंगल की। हाँ, जिनकी केतु की महादशा अंतरदशा है, दे हैव टू बी वॉचफुल, दे शुड बी वॉचफुल। परंतु गुरु की दृष्टि भी इस केतु के ऊपर है। अगेन गुरु आपके लिए ढाल का कार्य करते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात है नहीं। लाभ होगा, बल्कि गुरु की दृष्टि के कारण, मंगल की दृष्टि के कारण, मंगल की दृष्टि 11वें भाव के ऊपर पड़ रही है, तो आय के साधन बढ़ेंगे अकस्मात ढंग से। 8वां भाव अचानक से होने वाली घटनाओं के लिए जाना जाता है। हाँ, आपके गोपनीय कष्ट जरूर दूर होते हैं, आपके गोपनीय कष्ट जरूर दूर होते हैं मंगल के कारण, और लाभ भी होगा। कहीं ना कहीं व्यवसाय में कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलने जा रहा है, क्योंकि गुरु मंगल दोनों का प्रभाव 11वें भाव के ऊपर रहेगा। ये 2 महीने 3 अप्रैल तक ये स्थिति अच्छी है, ये वांछनीय स्थिति है। खासकर क्रूर ग्रहों का प्रभाव 11वें भाव के ऊपर अच्छा है, और गुरु का प्रभाव इसलिए अच्छा है क्योंकि गुरु 11वें भाव के कारक भी हैं। वैसे भी पंचमेश और धन भाव के मालिक हैं। गुरु की दृष्टि तो आपके लिए लक्ष्मी योग बनाती है। कहीं ना कहीं अचानक से विंडफॉल के योग बनते हैं। लग्नेश और पंचमेश का संबंध कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर देख रहे हैं दोनों? 11वें भाव। लाभ होगा लग्नेश और पंचमेश की दृष्टियों के कारण, और गुरु की मंगल की दृष्टि धन भाव के ऊपर भी है, गुरु की राशि के ऊपर, तो धन आएगा। कुटुंब में स्थितियां अच्छी ही रहेंगी। लग्नेश का दूसरे भाव को देखना, आप अच्छे वक्ता प्रवक्ता साबित होते हैं। इस अवधि में आप जो बात अभी तक कह नहीं पाते थे ठीक तरह से, कई बार होता है, अपने बॉस के समक्ष आप ठीक से बोल नहीं पाते कई बार, या इवन आप कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कुछ संबोधन करना है किसी गैदरिंग में, यू आर समटाइम नॉट एबल टू प्रोजेक्ट यूर एग्जैक्ट वर्ड्स। होता है ना, सभी तो अच्छे वक्ता प्रवक्ता नहीं होते। आप इस अवधि में आपकी वोकैबुलरी कमाल की होगी, जिससे आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार तो आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वैसे भी मंगल की अष्टम भाव के ऊपर भी तो उच्च की दृष्टि, अष्टम दृष्टि 3rd हाउस के ऊपर भी तो है, सूर्य बुध के ऊपर। बुध यहाँ पर मकर राशि में 24 तारीख को आने वाले हैं। देखिए, बुध को पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ है। मंगल बुध की राशि में खुद मिथुन राशि में रहेंगे, और चतुर्थ दृष्टि से कन्या राशि को देख रहे हैं, और अष्टम दृष्टि से बुध को देख रहे हैं। तो बुध और बुध की राशियों को प्रभावित कर रहे हैं। जिनकी बुध की महादशा अंतरदशा है, उनके लिए स्थितियां लाभदायक हैं, क्योंकि बुध 24 तारीख से 3rd हाउस में, शनि के भाव में, ये अच्छे हैं। बुध 3rd हाउस के अच्छे ही होते हैं ज़्यादातर, अनलेस शत्रु क्षेत्री ना हो। यहाँ पर मंगल की दृष्टि बुध के ऊपर, सूर्य के ऊपर, सूर्य आपके कर्म भाव के मालिक हैं। लग्नेश का संबंध कर्म भाव के मालिक सूर्य के साथ, और उच्च की दृष्टि 3rd हाउस के साथ। यात्राओं से योग, यात्राओं के योग, यात्राओं से लाभ, कैरियर में संभावनाएं मिलेंगी यात्राओं में। वाइल यू आर ट्रैवलिंग, या ट्रैवल करने से आपके कैरियर में उछाल आ सकता है, व्यापार में उछाल आ सकता है, व्यापार का कॉन्ट्रैक्ट कोई मिल सकता है, कमीशन के कामकाज में आपको फायदा हो सकता है। बुध व्यापार हैं, व्यापारी ग्रह हैं बुध, तो कॉमर्स, इंडस्ट्री, व्यापार, बिजनेस, ट्रेडिंग, कमीशन, सेल परचेज, मार्केटिंग, इससे आपको लाभ होगा, क्योंकि बुध के साथ संबंध है। बुध की राशि में बैठे हैं तो ये राजयोग हो जाता है, ये विपरीत राजयोग को बल मिल जाता है, डायरेक्ट राजयोग भी बन जाता है कहीं ना कहीं। सूर्य के ऊपर खासकर दृष्टि, सूर्य कर्म भाव के मालिक है, 10th लॉर्ड हैं। 10th लॉर्ड के साथ लग्नेश का संबंध हो तो आप कर्मठ भी होंगे, आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। सरकारी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं अब आप शत्रुहंता रहेंगे, कहीं ना कहीं आप जवाब देने की स्थिति में होंगे। परंतु फरवरी तक सचेत होकर रहें, नजर रखें अपने दुश्मनों के ऊपर। भगवान करे किसी के दुश्मन ना हो,
प्रतिद्वंदी तो हो सकते हैं। यू शुड बी केयरफुल जो भी आप कामकाज कर रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में, और ज़रूरत से ज़्यादा बातचीत ना करें, बोले ना। स्पीच के भाव के ऊपर जब वक्री मंगल देखे तो कहीं ना कहीं हम गलत वक्तव्य या गलत कमिटमेंट भी कर सकते हैं। 24 फरवरी से जैसे मंगल मार्गी होते हैं तो थिंग्स विल बी टोटली डिफरेंट। यू टर्न ले लेंगी सिचुएशंस, आप ही की बात मानी जाएगी, आप ही का वर्चस्व स्थापित होगा। इन द मेन टाइम शनि शुक्र गुरु केतु इत्यादि सूर्य इत्यादि आपके लिए बहुत भले हैं। तो कुल मिलाकर अगर मंगल के इस परिवर्तन को हम समराइज करें, विपरीत राजयोग के कारण आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। धन भाव के ऊपर दृष्टि लग्नेश की, ये धन की स्थिति बेहतर करता है। 11वें भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि जो कि लगन का मालिक भी है, तो ये आय के साधन बढ़ाता है। बिजनेस में या तरक्की नौकरी में निश्चित हो जाती है। सूर्य के साथ संबंध, कर्म भाव के मालिक के साथ संबंध तो कैरियर के लिए अच्छा है, रोजगार के लिए अच्छा है। बुध के साथ संबंध व्यापार के लिए अच्छा है। लग्नेश का संबंध जहाँ जहाँ पर भी हो, अगर अच्छी स्थिति में है, अच्छे ग्रहों के साथ है तो अच्छा है। बुध 11वें भाव के मालिक है और 11वें भाव को देख भी रहे हैं मंगल, तो और क्या चाहिए। 11th लॉर्ड को देख रहे हैं मंगल और 11th हाउस को भी देख रहे हैं, तो आय के साधन तो बढ़ेंगे, ये तो निश्चित हो जाता है। भले वक्री हो मंगल, भले मार्गी हो। व्यापार से, और बुध व्यापार के कारक है, चांसेस ये प्रबल हैं। छोटी बड़ी यात्राओं से, आपकी कर्मठता से, 3rd हाउस के ऊपर दृष्टि है, आप कर्मयोगी रहेंगे, कर्मठ रहेंगे, जुझारू रहेंगे, कॉन्फिडेंस में वृद्धि के योग हैं। सोए से जाग जाएंगे। शेर की तरह दहाड़ने का मादा भी तो यही मंगल देने वाला है, परंतु वक्री है ना जब तक, तो इतना भी दहाड़े मत। जी हाँ दोस्तों, सतर्क रहें, मेडिटेशन हल्का फुल्का करें, शांत रखें, तरक्की को एंजॉय करें, सफलता को शांत होकर एंजॉय करें। बहुत अच्छा गोचर है। थोड़ी सी त्रुटियां हैं इस गोचर में, थोड़े से असहज करने की स्थितियां देता है, बट ऑन द होल आप विन विन सिचुएशन में हैं, क्योंकि बृहस्पति का जो एस्पेक्ट है ना लगन के ऊपर, ये आपका डंका बजाने में मददगार है। गुरुदेव, देवगुरु बृहस्पति और इवन शनि भी अच्छी स्थिति में है। खासकर मंगल का एक और पहलू बता दें, चूक हो गई, बहुत पहले बता देना चाहिए था। पुनरावसु नक्षत्र में है, गुरु के नक्षत्र में है, गुरु केंद्र में है, बहुत शुभ हैं गुरु आपके लिए। सबसे शुभ प्लेनेट आज की तारीख में है तो वह देवगुरु बृहस्पति हैं, और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में मंगल का बैठना तो पंचम भाव के भी सुखद फल। संतान की ओर से कोई अगर टेंशन है, तनाव है, तो वह दूर ही होगा। धन की स्थिति बेहतर होगी, पारिवारिक रिश्ते मधुर होंगे, भाइयों का साथ मिलेगा, नो डाउट। थोड़ा सा डिप्लोमेसी से चलें, दैट इज इट। बहुत अच्छी स्थिति है। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।